गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस, और एमसीएस में आज हम 13 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका, जो कि है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में मॉड्यूलेशन वगैरह पढ़ लिया था। अब मॉड्यूलेशन वगैरह पढ़ने के बाद है कि हम उनका यूज कहाँ करते हैं, कैसे वो ट्रांसमिशन करते हैं सिग्नल का, है ना। तो आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन वगैरह, तो अब उसके हम यूजेस की बात करते हैं। मतलब हमने सारे वो चीज़ें मेथड्स पढ़ लिए हैं जो कि हमें पता चलता है कि सिग्नल का किस तरीके से हमें ट्रांसमिशन करना होता है, क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब अगर हम बात करें कि जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की, तो देखिए माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में क्या होता है। जैसे अगर आपने ओल्ड टाइम पे देखा होगा कि क्या होता था, एक जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई भी सिग्नल है, ठीक है, इसको हमें ट्रांसमिट करना होता था, तो हम क्या करते थे, एक एंटीना के थ्रू करते थे। ठीक है, उसके थ्रू करते थे, एंटीना के थ्रू। मतलब आपको जैसे आपके पहले आपको देखा होगा कि आपके पास जो टीवी सेट होता था उसके साथ एक पूरा सेटअप दिया जाता था, क्या, एंटीना। तो वो एंटीना जो है वो आपके पर्टिकुलर सिग्नल को क्या करता था, रिसीव करता था, और रिसीव करके वही सिग्नल जो है वो आपके टीवी पे टेलीकास्ट होता है। देखिए अब भी अगर आप जिसे डीटीएच कहते हैं, ठीक है, तो अब भी जो एंटीना का कॉन्सेप्ट है वैसा ही है। लेकिन अगर आप अब डीटीएच की बात करते हैं, क्योंकि हम बात यहाँ पे करते हैं किसके, डिजिटल मॉड्यूलेशन की। लेकिन अभी जो माइक्रोवेव है ये जो है, ये आपका ओल्ड पैटर्न पे है। मतलब जब आप क्या करते थे, एक एंटीना के थ्रू सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते थे। ये तो हमने टीवी की बात करी। इवन जैसे आपके पास जो एसटीडी फ़ोन होता था, है ना, इस एसटीडी फ़ोन के साथ आपको पूरा नेटवर्क दिया जाता था। जैसे आप अपनी घर के छत पे उसका पर्टिकुलर एंटीना वगैरह लगा के रखते थे, और वायर केबल के थ्रू जो आपका टेलीफोन है वो जुड़ा रहता था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हम बात करते हैं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में, यही सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल की बात की कि आप एंटीना के थ्रू टीवी टेलीकास्टिंग की बात करें, या फिर जो आपके पास लैंडलाइन फ़ोन वगैरह हुआ करते थे उनका जो एक सेटअप होता था। जैसे अगर आज आप देखेंगे तो एक जो टावर होता है वो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, लेकिन पहले हर एसटीडी फ़ोन के साथ उसका अपना क्या करना पड़ता था, एंटीना वगैरह सेटअप करके देना होता था। देखिए इसका अगर हम बात करते हैं, तो जो माइक्रोवेव सिग्नल होते हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोवेव के। ये क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि जो सिग्नल होता है या तो वो लाइट के फॉर्म में होगा, या तो क्या होगा, आपका विद्युत चुम्बकीय के तरंगों के रूप में होता है। ठीक है, तो इससे क्या, इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जो तरंग दैर्घ्य होती है, मतलब एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/λ है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 30 सेंटीमीटर से 1 मीमी क्या हो जाएगा, इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी कि जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में, कि माइक्रोवेव सिग्नल क्या होते हैं। तो माइक्रोवेव सिग्नल जो होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, जिनकी आवृत्ति क्या होती है, 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होती है। और इसका जो हम प्रयोग करते हैं, सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए माइक्रोवेव सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। और माइक्रोवेव सिग्नल का मतलब जब उसकी से रेंज बढ़ जाती है, रेंज बढ़ने के कारण हम क्या करते हैं, लंबी दूरी तक का कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। देखिए रिप्लेस कैसे हुआ, मतलब जैसे क्या होता था, पहले आपको क्या करना है, जैसे ए का बी के पास कोई भी मैसेज भेजना होता था तो आपको क्या करना पड़ता है, वायर केबल लगाना पड़ता है। अब इस वायर केबल को रिप्लेस करने के लिए हम क्या लाए, एंटीना लाए। इससे क्या होता था कि हमारा जो वायर केबल है इसकी डिस्टेंस हमने क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, क्योंकि मतलब हम उसको स्पेस पे सिग्नल को भेजते थे और एक पर्टिकुलर एरिया पे एंटीना लगा होता था जो उस सिग्नल को रिसीव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका केबल का कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हो गया। अब ऐसे ही आपकी जो टेक्नोलॉजी है इम्प्रूव होती रही। अब उसके बाद है कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वैसे आपका बहुत लंबा नहीं है, काफ़ी ऐसे छोटा ही चैप्टर है।
ठीक है। तो इसमें बस आपका माइक्रोवेव कम्युनिकेशन पढ़ना है और एक रिपीटर पढ़ना है। तो देखिए इसमें है क्या, सिंपल इसमें ब्लॉक डायग्राम है, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोवेव सिग्नल की बात है तो इसकी जो सर्किट्स वगैरह होती हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिसे आप केवल क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम के द्वारा ही समझते हैं। ठीक है। तो आपको बस करना क्या है, इस चैप्टर में जो जो हमारे पास ब्लॉक हैं है ना, उन सभी ब्लॉक को बस आप एक्सप्लेन करते चले जाइएगा। ठीक है। हर ब्लॉक में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनका यूज़ क्या है, यही आपका जस्ट लाइक नोट्स भी है। ठीक है, कि आप हर एक ब्लॉक को क्या करें, यहाँ पे बस एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दोनों हैं, है ना, सेम चीज़ें वही हैं, ब्लॉक्स उतने ही हैं। बस इधर वाला जो पार्ट है ये क्या है, आपका सेंडर है, और इधर वाला जो पार्ट है वो क्या है, रिसीवर है। मतलब ये ए है, मान लीजिए ये बी है, ये सिग्नल को इसके पास क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। तो सेंड करते टाइम हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, फिर जब हम सिग्नल को रिसीव करते हैं तो हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, यही हमें समझना है यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जो है वो हमारा क्या है, वॉइस बैंड टीवी सिग्नल। ठीक है। वॉइस डाटा टीवी सिग्नल मतलब आपके पास कोई भी डेटा है जो क्या है, यहाँ पे हमने वॉइस के फॉर्म में, और टीवी सिग्नल चाहे आप वॉइस डेटा कहें या टीवी सिग्नल में क्या होगा, आपके पास ऑडियो और वीडियो दोनों होगा। और अगर हम वॉइस डेटा की बात करेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या होगा, एक ऑडियो सिग्नल होगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो भी सिग्नल था हमने क्या किया, भेज दिया। अब यहाँ पे आता है FDM मल्टीप्लायर। FDM आपको पता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़र मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। आपने दो तरीके के मल्टीप्लेक्सिंग पढ़े हैं, एक TDM पढ़ा है और एक FDM पढ़ा है। ठीक है। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग मैंने बताया था कि जहाँ पे डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन आपका जो माइक्रोवेव सिग्नल है ये अभी भी क्या है, एक एनालॉग फॉर्म में ही सिग्नल को हम भेज रहे हैं। तो ये क्या करता है, सिंपल मतलब एनालॉग मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, आपका FDM मल्टीप्लायर। ठीक है। अब FD जैसे मैं बोल रही हूँ आपको ऐसे ही लिख लेना है नोट्स में। ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें नहीं हैं, बस उसको सुनिए, समझिए और उसी तरीके से अपने नोट्स में कंप्लीट कर लीजिए। देखिए आपको इसमें क्या लिखना है कि FDM मल्टीप्लायर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग होता है। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं हम, जो भी सिग्नल आता है ना, वो सिग्नल क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी क्या है, मतलब मान लीजिए कोई भी सर्किट है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। अब जब बहुत सारे सिग्नल, आपको भी पता है कि जैसे मैंने हमेशा एग्जांपल, जैसे अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अपना कोई वॉइस डेटा बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड में इस टाइम पे केवल आप ही ऐसे होंगे जो बात कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो इसका मतलब जो आपके ने लिंक लगाया है ना, जो भी आपने स्टेशन लगाया है वहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। तो अब उसको सिग्नल को डिफ्रेंशिएट भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे आपके हर फ़ोन का सबका क्या है, एक आइडेंटिफाई नंबर है। तो आपके नंबर से मैं सिग्नल गया, जैसे आप कहीं पे कॉल कर रहे हैं, इसके नंबर से सिग्नल गया, तो मतलब यही मान लीजिए जैसे नंबर के थ्रू है ना, तो क्या होता है, नंबर के थ्रू डेटा क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन इतने सारे, जैसे 10 नंबर का आपका मोबाइल फ़ोन का डेटा, इतना चेक करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बांट देते हैं। जैसे अगर आप FM की बात करते हैं तो एक ही टाइम पे आपके पास सारे चैनल्स अवेलेबल होते हैं, आप चाहे जिसे भी ट्यून करके सुन सकते हैं। लेकिन उनको हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या कर दिया है, सिग्नल्स को डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो FDM मल्टीप्लायर में आपको सिंपल ये लिखना है कि ये क्या होता है, सबसे पहले आप बता दीजिएगा कि मतलब कि जितने भी हमारे पास FDM क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में आप बता दीजिएगा, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपको बताना है कि ये सभी सिग्नल्स को क्या करता है, अलग अलग उसको क्या करता है, रिसीव कर लेता है। ठीक है। तो इसका काम हो गया। अब यहाँ पे जो आपके डेटा के रेंज थी वो क्या है, 4 मेगाहर्ट्ज़ है। आपको पता है कि जो हमारे पास ओरिजिनल एक्चुअल मैसेज होता है वो क्या होता है, एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ठीक है। तो ये 4 मेगाहर्ट्ज़ इसलिए है क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि और लो फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, जब हमने पिछली क्लासों में लिया था। तो यहाँ पे क्योंकि माइक्रोवेव की बात हो रही है, तो माइक्रोवेव सिग्नल जो होता है वो आपका लार्ज डेटा वैसे ही ट्रांसमिट करता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम FM मॉड्यूलेटर क्या होता है। तो FM मॉड्यूलेटर में जैसे आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ रखा है।
ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास क्या होता है, मैसेज सिग्नल होता है, ठीक है। आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ा है, तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी सिग्नल होता है, मतलब कैरियर का, मतलब कैरियर लेते हैं, इस कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इसके अलावा जो फेज होता है और जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बताना है सिंपल कि एफएम मॉड्यूलेशन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो सिग्नल था वो 4 मेगाहर्ट्ज़ का था और यहाँ पे क्या हो गया, 70 मेगाहर्ट्ज़ का हो गया। इसलिए क्योंकि आपने क्या किया है, आप कैरियर को मिक्स कर दिया है, और कैरियर क्या होता है आपके पास, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, क्योंकि अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं बढ़ाएंगे तो जो सिग्नल होगा वो आप बहुत दूर तक नहीं ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दी है, कैरियर को मिक्स करके उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ब्लॉक है माइक्रोवेव ट्रांसमीटर अप कन्वर्टर। अप कन्वर्टर का मतलब होता है, मतलब आपने इसकी इतनी रेंज तो बढ़ा दी, लेकिन सिग्नल की अभी भी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उतने लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप अप कन्वर्टर का मतलब होता है, जो सिग्नल का आप यहाँ पे पावर सिग्नल का आप क्या करेंगे, और ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, मतलब एज अ एम्पलीफायर की तरह। अब देखिए जब आपने सिग्नल का पावर बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया, 6 गीगाहर्ट्ज़ का सिग्नल हो गया। 6 गीगाहर्ट्ज़ का क्या हो गया, एक एफएम सिग्नल हो गया। अब इसे ही आप क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। देख रहे हैं आप, लगभग जितने भी ब्लॉक्स हैं हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे यहाँ 4 मेगाहर्ट्ज़ थी, फिर हमने क्या किया, 70 मेगाहर्ट्ज़ किया, और फिर क्या किया, उसको 6 गीगाहर्ट्ज़ कर दिया, ठीक है। तो ये है आपके पूरा ट्रांसमीटर का ब्लॉक। नेक्स्ट क्लास में हम अभी इसके रिसीवर की बात करेंगे। तो ऐसे ही आपको 1 बाय 1 ब्लॉक को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और इसमें ऐसी कोई नई चीज़ें भी नहीं, आपने लास्ट क्लासेस में इन सब के बारे में पढ़ रखा है, तो उसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।